दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में एक साथ तीन एसएमई आईपीओस ओपन हुए हैं और आज एससीएल लॉजिस्टिक आईपीओ क्लोज भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ अब तक कितने सब्सक्राइब हुए हैं और इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले क्लोज आईपीओ की बात करें तो एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ का कल अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग भी फ्राइडे यानी कि कल ही होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 195 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 15 रुपये गिरकर 180 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 128% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से बम्पर रिटर्न बनने वाला है। प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ कल क्लोज हो चुका है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 14 दिसंबर है, यानी कि आज आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 15 दिसंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 15 दिसंबर रहेगा और आईपीओ का लिस्टिंग 18 दिसंबर यानी कि मंडे को होने वाली है। अगर प्रेस्टोनिक आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले और कल आईपीओ 168.25 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 133.56 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 188.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज इस आईपीओ की अलॉटमेंट आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो इनके रजिस्ट्रार की ओर से आपके पास मेल आता है या फिर बैंक की ओर से भी आपके जो पैसे हैं वो डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज आता है। लेकिन अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आता है तो ऐसे में आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग आईपीओ के भी ग्रीन मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 69% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। एससीएल लॉजिस्टिक आईपीओ की बात करें तो आईपीओ आज ही क्लोज होने वाला है, यानी कि आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 125 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। अब आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ 48 करोड़ रुपए का है और ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, तो इसके कारण मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। एससीएल लॉजिस्टिक आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 100 पे ट्रेड कर रहा था, वो फिर बढ़कर 125 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी 135 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,35,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। एससीएल लॉजिस्टिक आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन को देखें तो अब तक आईपीओ 159.91 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और अभी सिर्फ 1.5 ही बचे हैं। QY20 पोर्शन में आईपीओ 24.52 टाइम, एचएनआई पोर्शन 198.64 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 220.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं आपको बहुत जल्दी चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आईपीओ क्लोजिंग का समय होता है आईपीओ काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब होता है। तो ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 108% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ भी आपके जो पैसे हैं वो डबल से ज़्यादा होने वाले हैं। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो आईपीओ बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। श्री OSFM ई मोबिलिटी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 18 को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अगर इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.60 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। श्री OSFM ई मोबिलिटी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखें और अब तक आईपीओ 1.32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 1.01 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.77 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं।
श्री OSFM ई मोबिलिटी IPO को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 2 से 3 रुपये पर ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन ये फिर से देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक ये ग्रे मार्केट के अंदर इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिले। तो फिलहाल आपको इस IPO में अप्लाई नहीं करना है। बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस IPO की बात करें तो ये IPO भी 14 दिसंबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 18 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 66 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अब IPO के साइज को देखें तो ये IPO भी बहुत ही छोटा है, यानी कि IPO मात्र 12.24 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का IPO है और ये भी SME IPO है। कंपनी BSE SME पे लिस्ट होने वाली है। बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस IPO के भी सब्सक्रिप्शन को देखें तो IPO अब तक 2.90 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। HNI पोर्सन 0.45 टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 5.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है वो रिटेलर्स की ओर से ही लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। HNI की ओर से अब तक IPO फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस IPO की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी भी 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से करीब 44,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33% पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। IPO में अगर सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो अब तक IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, सिर्फ रिटेलर्स की ओर से ही IPO को ज़्यादा सब्सक्राइब किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको इस IPO में अप्लाई नहीं करना है। अगर आज इस IPO में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हैं तो उसके बाद आगे आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट IPO है सियाराम रिसाइकलिंग IPO। ये IPO भी 14 दिसंबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये भी 18 को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 46 रुपीज़ है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। IPO के साइज को देखें तो IPO 22.96 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये भी SME IPO है। कंपनी BSE SME पे लिस्ट होगी। सियाराम रिसाइकलिंग IPO के भी सब्सक्रिप्शन को देखें तो IPO अब तक 8.16 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। QIB पोर्सन में IPO 0.01 टाइम, HNI पोर्सन 2.94 टाइम और रिटेल पोर्सन में बम्पर सब्सक्रिप्शन है। IPO 15.05 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर देखें तो IPO में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सियाराम रिसाइकलिंग IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से 28 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है और IPO में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से करीब 84,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60% से ऊपर ऑलमोस्ट 61% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल इस IPO की मार्केट में डिमांड है और ये IPO हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर कई सारे प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। कंपनी के ऊपर लिटिगेशन देखने को मिल रहा है जो कि 130 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा लिटिगेशन हो जाता है। इसके साथ ही अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो काफ़ी दिनों से इसका प्रीमियम 28 रुपीज़ के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। अब अगर किसी IPO में कंटिन्यू आपको बाई सेल होते हुए देखने को मिलता है तो वहाँ पर उसके प्राइस अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर ग्रे मार्केट में कई बार आर्टिफिशियल डिमांड भी क्रिएट की जाती है, तो आपको ऐसे में सावधान रहना है। तो फिलहाल आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। वैसे देखा जाए तो डे 1 में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे भी इसमें डिमांड बनी रहती है और इसके प्रीमियम भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है तो फिर आगे अप्लाई करना है। तो इन सब IPOs के अलावा एक और SME IPO आज से ही अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहा है और ये IPO है इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया का IPO। ये IPO 19 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 21 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 93 रुपीज़ रहेगा और लॉट साइज 1200 शेयर्स का होने वाला है। IPO के साइज को देखें तो IPO 80.68 करोड़ का है। यहाँ पर 55.80 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 24.88 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये भी SME IPO है। कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। अगर इस IPO में भी बात करें तो IPO काफ़ी बड़ा होने वाला है। इसके बावजूद यहाँ पर आपको QIBs का पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और HNIs का पोर्शन है और इन दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन है। अगर इसके मार्केट मेकर को देखें तो अरहम शेयर्स इसका मार्केट मेकर होने वाला है। अगर इलेक्ट्रोफोर्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है।
तो जैसे ही इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।